इसलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचो ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, मौलिया मलते हैं आंखें वो है पंजा तेरा। हजरात गिरामी, बस मुख्तसर तौर पर मैं बता दूं, आला हज़रत क्या कहते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। ये सरकार गौसे पाक के सर का मकाम क्या जाने, हमा शुमा की ये नहीं है, बस की बात नहीं कि गौसे आज़म के का मकाम जाने। आज जो किसी के जो पैमाने लेकर के नहीं, लोगों का नाप लेकर के बैठे हैं कि उसका मर्तबा इतना है, कोई कहता है उसका इतना मर्तबा है। कुछ लोग तो इतना लंबा मीटर लेकर के, कुछ लोग 30 किलोमीटर का 30 मील का जो है मीटर लेकर के घूम रहे हैं, कुछ लोग 40 किलोमीटर का मीटर लेकर घूम रहे हैं। कोई कहता है 30 किलोमीटर के दायरे में जो मर गया उसे ये मकाम मिल जाएगा, वो जन्नती हो जाएगा। कोई कहता है 40 किलोमीटर में जो मर गया वो जन्नती हो जाएगा। हमने कहा कौन सा पैमाना लिए घूम रहा है, कोई 30 किलोमीटर का, कोई 40 किलोमीटर का पैमाना लेकर के जमाने में घूमता है। हमने कहा नादान देख पैमाना किसे कहते हैं। आला हजरत ने जो बात तो गौस की कर रहा हो, लेकिन वो जो अपना अकीदा पेश कर रहे हैं, हम अपने अकीदे की बात कर रहे हैं। अरे तू सहाबा या अहले बैत के जिक्र तो बहुत बड़ी बात है। बगदाद के गौसे आजम का मकाम देख ले, बगदाद के गौसे आजम का मनसब देख ले, बगदाद के गौसे आजम की शान देख ले। अगर देखना चाहता है तो बरेली के इमाम ने अकीदा दिया, ऐ गौसे आजम की अजमत पर भोंकने वालों, ऐ गौसे आजम की शान पर भोंकने वालों, सरकार आला हजरत अकीदा देते हैं। अरे मेरे गौस की बात करते हो, अरे गौस का तो मकाम ये है, उसके सर को समझना ये तुम जैसों की बस की नहीं है, बल्कि जिसके तलबे का आलम ये है, जिसके कदमों का आलम ये है, जिसको औलिया इकराम बोसा दे रहे हैं, अल्लाह वाले जिसको बोसा दे रहे हैं। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा था सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मंद है आंखें वो है तलवा तेरा। जब कदम तक नहीं पहुंच सकता है तो सर का मकाम कैसे देखे भाई। जब पैर तक ही रसाई नहीं हुई है, अगर काश उनके पैरों की धूल मिल गई होती तो बदअकीदा ना होता। अगर उनके कदमों की धूल मिल गई होती तो बदअकीदा ना होता। बहुत लोग गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, वो देख ले कि गौसे आजम की पावर का ये आलम है, गौसे आजम के जब तसर्रुफ का ये आलम है कि कुछ लोग गए और जाकर के ले गए एक मुर्दा इंसान। वो मुर्दा नहीं था बल्कि जिंदा था। कहा ये इनका बड़ा नाम शोहरत हो रही, कुछ लोग शोहरत से जलने लगते हैं ना, हसद करने लगते हैं, हसद करने लगते हैं यार यार ये कैसे बढ़ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, दुनिया भर की चीजें करने लगते हैं। तो गौसे आदम के भी हासिद हो गए, मरने लगे। आज भी गौसे आदम के हासिद मौजूद है, उन्हीं की औलादों में से, उन्हीं की औलादों में से आदमी मौजूद है। नूर साहब ताजा ताजा मक्का मदीना देख करके आए हो, लेकिन ये सदका गौसे पाक का ही है जो तुमने देखा है। क्योंकि बगदाद वाले की दिल में मोहब्बत हो जब मक्का मदीना देखने को मिला करता है। सुभान अल्लाह। पहले गौस से रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, गौसे आजम की चौखट पर पहले सर को झुकाना पड़ेगा, उसके बाद मदीना तक तेरी रसाई होगी। लेकर के आए जिंदा इंसान को, कहा इनका क्यों ना ऐसा किया जाए, एक जिंदा इंसान को लेकर के आए और कहा एक्टिंग कर। एक्टिंग में नकल उतारने में आज भी आगे, आज भी खूब एक्टिंग हो रही है, नकलें उतर रही हैं। कभी इसकी छवि निकल रही, कभी उसकी छवि निकल रही है नहीं। लेकिन जो कंपनी की चीज होती है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि नक्कालों से सावधान। क्या बात, मैं बंद जुमलों में कह रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है नहीं। उसमें लिखा होता है नक्कालों से सावधान, नकल करना पहले से ही आ गया। गौसे आदम की बारगाह में नकल करके पहुंच गए। एक को लिटाला, कहा तू मुर्दा हो जा, और लेके पहुंच जा रहे हैं। देखेंगे इन्हें पता चलेगा जिंदा है या मुर्दा है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम कि बगदाद के गौसे आदम की पावर का क्या हाल। लेकर के पहुंचे, गए खानकाह में पहुंचे, आवाज दी कि हजरत मोतक़िद बन करके गए। ये पता नहीं गौसे आदम वो गौस नहीं है, बल्कि ये तो दिलों के हालों से वाकिफ है, ये तो दिलों के हाल जानता है। पहुंचे सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे, और पहुंचने का हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दें, नमाज जनाजा पढ़ा दें।
सरकार गौसे पाक अपने हुजरे से निकलकर तशरीफ ला और तशरीफ लाने के बाद देखा कि ये पहले से ही जनाजा ला करके रख दिया था इन्होंने, और सब बस्ता खड़े थे, सफ़े तैयार थी, बिल्कुल मुसल्ला बिछा दिया गया इमामत के लिए, गौसे पाक के लिए। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले पर चढ़े और चढ़ने के बाद पीछे को मुड़ करके देखा, है नहीं, पीछे मुड़ करके पूछा। तुमने देखा होगा हमारे यहाँ भी पूछा जाता है कि जो किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जो वारिसीन होते हैं उनसे पूछा जाता है इजाजत है कि नमाज जनाजा पढ़ा दे, क्योंकि वारिसीन के बगैर इजाजत के नमाज नहीं पढ़ा सकते जब तक कि उसके अज़्ज़ा क़रबा इजाजत ना दे, है नहीं, तो जब तक कि उसका वली इजाजत ना देते, वारिसीन इजाजत ना देते। अब इधर इजाजत के लिए गौसे आज़म ने कहा क्या पढ़ा दूं? कहा जी पढ़ाइए। फिर आपने फरमाया क्या मैं मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दो। फिर आपने फरमाया क्या पढ़ा दूं? कहा पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। अब वो भी ऐसी एक्टिंग करके लेटा था ना जैसे बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, पता ही नहीं चला। लेकिन ये सब मालूम नहीं था कि जैसे ही जनाजा आगे रखा गया, सरकार और पहले से ही इन्होंने सारी चीजें कहा था। जब पहली तकबीर कहें तो मत उठना, जब दूसरी कहें तब मत उठना, बल्कि जब तीसरी तकबीर कहें फौरन ही उठ करके बैठ जाना, फौरन ही। और कहा फिर हम लोग सब जो है हंसने लगेंगे, मजाक उड़ाते चले जाएंगे, कहेंगे ये इनका इल्म है। उसे मालूम नहीं था कि ये जो बेटा है किसी का और का बेटा नहीं है, बल्कि हजरत मौलाए कायनात का बेटा, ये हैदर कर्रार का शहजादा है। अरे इसके इल्म की बात करता है, इसके इल्म की बात। अरे जिसके मुंह के अंदर, जिसके सीने में लुआब दहन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ने अपना लुआब दहन डाला, उसके इल्म की बात कर रहा है। हजरत मौला अली फरमाते हैं ना, किसी ने पूछा अली ये इतना इल्म कहाँ से आया तुम्हारे अंदर, इतने बड़े कहाँ से बाबुल इल्म, ये खिताब मिला आपको, ये इल्म कहाँ से? हजरत अली फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि जब मैंने सरकार को गुस्ल शरीफ दिया और गुस्ल शरीफ देने के बाद मैंने देखा कि चंद कतरे सरकार के जो है वो चेहरे मुबारका पर, चंद कतरे आपके रुखसार पर पानी की थे, मैंने उनको छुटा करके पी लिया, उन कतरों को पीना था। आलम यह है जभी तो अली जब मैदान मस्जिद में होते हैं या मैदान में होते हैं, जभी तो ऐलान कर दिया करते हैं, है कोई अली से पूछने वाला, जो चाहे उसको पूछ सकता है, जो चाहे। सवाल का जवाब अली के पास है। जभी तो हजरत अली जवाब दे रहे हैं, खड़े होकर के पूछ, क्या पूछना चाहता है। इधर वही लुआब दहन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा डाला, हजरत अली ने 6 मरतबा, हजरत अली ने 6 मरतबा डाला। अब लुआब दहन की बरकत देखिए, गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मुसल्ला इमामत पर खड़े, पहली तकबीर कही, दूसरी कही, तीसरी कही, इनमें खलबली पैदा हो गई, उठा क्यों नहीं? चौथी तकबीर भी हो गई, सलाम भी हो गया, अब फौरन दौड़ चले, एकदम हड़बड़ा गए, परेशान हो गए। जैसे ही कफन हटाया, हटा करके हैरत में पड़ गए, ये कोई और नहीं थे बल्कि यही थे, यही ग्रुप था। और कहा अब तो हैरत में है, अब उसको हिला रहे, वो हिल नहीं रहा है। अब फौरन ही देखते हैं सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर जाते हैं और गिर करके अर्ज करते हैं कि हुजूर इनका अकीदा बता रहा है, इनको पता था कि जो मुर्दा कर सकता है वो जिंदा भी कर सकता है। गौसे पाक के कदमों में गिर जाते हैं, वो कहते हैं हुजूर हमसे गलती हो गई है। न जाने कितने लोग कलमा पढ़ करके जो है दाखिले इस्लाम हो जाते हैं और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर इसके लिए दुआ फरमा दे। सरकार गौसे आजम में दुआ फरमा दे देते हैं, तो उसका असर ये होता है, जब गौसे आजम की दुआ का असर ये है, अगर गौसे आजम चाहे तो जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं, मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, अरे गौस से उलझने वाले, गौसे आजम से दुश्मन, जरा सुन ले तेरा अंजाम क्या है। आला हजरत ने अकीदा दिया, अलामा काहिर है या गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा।